Alright class, it's your paper 1 of pure mathematics A levels. Course code is 9709. It's your Feb March 2022. Paper variant is 1-2. So let's start. Question number 1. A curve with the equation y equals to f of x is such that f prime of x is equals to 2x power minus 1 over 3 minus x to the power 1 upon 3. It is given that f of 8 is equals to 5. Find fx. आपको डेरिवेटिव पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है पहले आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इट्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3. जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? इट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपनी जगह आएगा, एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3 हमारे पास पहले से थी, आपने क्या ऐड करना होता है? प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3 ऑलरेडी है, आपने क्या करना है? प्लस 1 एंड देन प्लस सी. ऑलराइट, अब जब आपने इसी पावर ऐड किया तो ये आ रहेगा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1. इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स 1 अपॉन 3 प्लस 1. इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सिंप्लीफाई किया आपने, दैट विल बी इक्वल्स टू 3x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c इज इक्वल्स टू f ऑफ x. गिवन क्या है कंडीशन आपको? जो आपको कंडीशन दी है इट्स f ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 5. जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर मैंने क्या प्लेस करना है? 8 प्लेस करना है. ठीक है, तो f ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3 8 to the power 2 upon 3 minus 3 x to the power 4 divided by 3 divided by 4 plus c. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 8 क्या होता है? 8 मेरे पास होता है 2 की पावर क्यूब, तो मैं हर जगह 8 की जगह लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 2 की पावर 3. सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, कैंसिल हुआ, सो 2 स्क्वायर इज 4 4 3 ज़ार 12 माइनस ये भी कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 इज 16 16 3 ज़ार 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी. अब यहाँ पर आपके पास f ऑफ 8 की पूरी वैल्यू क्या है? f ऑफ 8 कंप्लीट बराबर है 5 के, तो ये आएगा आपके पास 5. 4 1 ज़ार 4 4 12 ज़ार 48, तो आपके पास c का आंसर आ जाएगा 5. अब जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट इज़ योर f ऑफ x. ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? इट विल बी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x to the power 2 upon 3 minus 3x to the power 4 divided by 3 divided by 4 plus c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5. ये आपके पास आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. A curve has the equation y equals to x square plus 2cx plus 4 and a straight line has equation y equals to 4x plus c where c is a constant. Find the set of values for which the curve and the line intersects at 2 points. दो बातें हो गई. इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ, कंडीशन अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये हुआ कि लेसर देन ग्रेटर देन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा. ठीक है, एक इक्वेशन क्या है आपके पास? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 4. दूसरी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी. दोनों साइड पर मेरे पास y है, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको अरेंज करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 4x प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, क्या बचेगा? 2c माइनस 4 प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0. ए बी सी असाइन करते हैं. ए आपके पास आ जाएगा 1, बी आ जाएगा आपके पास 2c माइनस 4 और सी आ जाएगा आपके पास 4 माइनस सी. कंडीशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. बी क्या है आपके पास? 2c माइनस 4 4ac 4 माइनस सी. अब आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 4 4 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस 4c ग्रेटर देन 0. ए आपके पास 2c है और बी आपके पास 4 है. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 4 ज़ार 16c प्लस 16
-16 प्लस 4c ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई किया, 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 4c स्क्वायर माइनस 12c ग्रेटर देन 0। 4c आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपके पास c माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो c 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, c माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो आपके पास c के दो आंसर्स आ रहे हैं, c ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 3। अब आपको बतानी है रेंज ऑफ वैल्यूज़, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक रफली स्केच करेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक वैल्यू मेरे पास 0 पर आ रही है और एक वैल्यू मेरे पास 3 पर आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा साइन जो है वो ग्रेटर का है, ठीक है। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व और अबव द एक्स एक्सिस। तो मैं ग्रेटर वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ ग्रेटर की हैं और यहाँ पर ये वैल्यूज़ ग्रेटर की हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा सी का, इट मस्ट बी लेसर देन 0 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं दोनों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। ऑलराइट, जब आपके पास इंडिकेटेड टर्म का फॉर्मूला आ जाए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आर फाइंड करना होता है, ठीक है ना। डेटा में लिख रहा हूँ, ए मेरे पास है 3x के, बी मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के, एन मेरे पास है 6 के और अभी मुझे आर नहीं पता। ऑलराइट, फॉर्मूला अप्लाई किया, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन की जगह आ गया 6 कॉम्बिनेशन आर। ए इज वॉट, ए इज 3x टू द पावर एन इज वॉट, एन इज 6 माइनस आर। बी इज वॉट, बी इज 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर आर। अब आपने क्या करना है, आपने सारी पावर्स x की गैदर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है मेरे पास, दैट इज 6 माइनस आर, एक्स टू द पावर 6 माइनस आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो x की पावर होगी दैट इज एक्स टू द पावर 2r, तो ये आ रहेगा x पावर 2r। सिंप्लीफाई करें अगर हम पावर्स को, तो ये आएगा x पावर 6 माइनस आर, 2r ऊपर जाएगा माइनस 2r, बचेगा क्या x माइनस 3r। इसको आप किससे इक्वेट कराओगे, इसको आप इक्वेट कराओगे x पावर 0 से। क्यों भाई, क्योंकि आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि x ना हो वहाँ पर। जब दोनों साइड पर आपके पास सेम बेसिस हैं, सो यू नीड टू इक्वेट द पावर, सो दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3r एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ r विच इज़ 2। ऑलराइट, जब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है, अब आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अगेन इट विल बी t to the power r is what, r is 2 plus 1 3 is equals to 6 combination 2, 3x to the power 6 minus r, it will be 4, 2 divided by x square to the power r is 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्सपेंशन के बाद ये वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। अगर आप देखेंगे तो x4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द कांस्टेंट टर्म। तीनों का आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 4860 और ये आपका आंसर आ गया। फॉर नेक्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर पावर 6 टाइम 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। आपको दोबारा वही काम करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढना है। इसका मतलब ये हुआ, हमें यहाँ भी जिस चीज़ की तलाश है वो है x पावर 0। x पावर 0 आपके पास दो तरह से आएगी, या तो कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो कांस्टेंट से, तो आपके पास x पावर 0 हो जाएगा, या फिर ये x क्यूब मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब से। सिंपल है ना, अगर x क्यूब मल्टीप्लाई हो 1 अपॉन एक्स क्यूब से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक ऐसी टर्म बचेगी जहाँ पर आपके पास x नहीं होगा। तो अब आपकी तलाश है कि आपको x की पावर -3 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि x क्यूब अगर ये x पावर 3 लिखा हुआ है तो ये x पावर -3 हो जाएगा, ये चाहिए मुझे, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर, एन इज वॉट 6 कॉम्बिनेशन आर मुझे नहीं पता, ए इज 3x पावर आर एंड b इज 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर पावर 6। ये मैंने सब काम वही किया जो यहाँ करा था। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन सेम आएगी, दैट इज x टू द पावर 6 माइनस 3r, सही है, जो हमने यहाँ लिखा था। इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, दिस टाइम वी नीड टू इक्वेट इट विद x टू द पावर -3, जो आपको चाहिए आपने इससे इक्वेट किया ताकि आपको r मिल जाए। पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं, -3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3r, 3r इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इट्स 9 एंड r इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब r की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो आपके पास ये x कैंसिल हो रहा होगा। ट्राई करके देखते हैं। हम अब अपनी इसी इक्वेशन में r की जगह 3 प्लेस कर रहे हैं, सो दैट विल बी टी आर इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r 6 कॉम्बिनेशन 3
A is what 3x to the power 3 and B is what 2 divided by x square to the power 3, जो कि आपके पास R का आंसर आया था. ठीक है, ये 6 माइनस R था एंड दैट इज R. ऑलराइट, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. सो 6 कॉम्बिनेशन 3 इट्स 20 टाइम्स 3 क्यूब इट्स 27 टू द x पावर क्यूब. 2 पावर क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6. ऑलराइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास x पावर -3 बचेगा जो हमें चाहिए था. ठीक है, सो 20 टाइम्स 27 टाइम्स 8 इट इज इक्वल्स टू 4320 विद द पावर x टू द पावर -3. ऑलराइट, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में इसकी जगह अब मेरे पास कौन सी टर्म आ रही है. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 1 माइनस एक्स क्यूब. अब यहाँ पर जो आपने एक्सपेंशन के बाद दो टर्म निकाली, एक तो आपने निकाली है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 4860 फर्स्ट पार्ट में, प्लस जो एक्स पावर -3 के साथ आ रही है इट्स 4320 डिवाइडेड बाय एक्स पावर क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब के साथ. ठीक है, आपको दोबारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि 4860 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दैट विल बी 4860. मेरे पास एक्स नहीं आया, प्लस और जो आपके पास 4320 वाली टर्म है, जब ये मल्टीप्लाई होगी एक्स क्यूब से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा. ऑलराइट, सो दैट विल बी 4320 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब टाइम्स माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, यहाँ से आपके पास एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है 4860 माइनस 4320 एंड दैट इज इक्वल्स टू 540, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी आर बोथ इक्वल टू ए. द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी. ऑलराइट, जब आपके पास इस तरह का सवाल आए तो आप एक काम ये किया करें कि आप अपने पास दो इस तरह के कंडीशन बना लें, जीपी एंड एपी. ऑलराइट, फर्स्ट टर्म दोनों की इक्वल है तो ए और ए बराबर आ जाएगा. थर्ड टर्म ऑफ जीपी T3 is equals to the second term of AP, that means T2. Fifth term of a GP T5 is equals to the sixth term of AP, that means T6. Given that the terms are all positive and not are equal, find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression in terms of A. Alright, आपको क्या फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है. कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको, 20 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है. ठीक है, आपको जब अर्थमेटिक की बात की जा रही है तो आपके पास डी होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, अब हमारे पास दोनों में फर्स्ट टर्म तो बराबर है. थर्ड टर्म जीपी की क्या होती है, इट्स ए आर स्क्वायर, और सेकेंड टर्म आपके पास क्या होती है, इट्स ए प्लस डी. फिफ्थ टर्म क्या होती है, इट्स ए आर 4, और यहाँ पे सिक्स टर्म क्या होती है, ए प्लस 5D. आपने सारी टर्म्स को लिख लिया. अब मुझे उसने कहा हुआ है कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म इक्वल हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ ए आर टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ऐसा है. ठीक है, फिर उसने कहा फिफ्थ टर्म बराबर है सिक्स टर्म के, तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर लेता हूँ. मैं ये कह सकता हूँ कि ए आर टू द पावर 4 बराबर है ए प्लस 5D के. ऑलराइट, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है और मेरे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है. बिल्कुल परेशान ना होइएगा क्योंकि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ ए आएगा. अगर आपको SN चाहिए तो SN का मैं फॉर्मूला अगर लिखूँ यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड है, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले में अननोन क्या है, देखें n तो आपको पता है 20 है, a आपको पता है कि a ही रहेगा, सिर्फ जो आपका अननोन है वो d है. आपने यहाँ से d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. मैं पहली इक्वेशन में d को बनाऊँ सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू डी. ऑलराइट, और इस d को मैं इस वाले d की जगह प्लेस कर रहा हूँ, तो ये आएगा ए आर 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5D की जगह आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ज़रा ब्रैकेट एक्सपेंड करता हूँ. ए आर 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 ए आर स्क्वायर माइनस 5a. राइट साइड पर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस 5 आर स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू ए आर 4. फायदा क्या हुआ, ए से ए आपका कैंसिल हो गया. इक्वेशन पूरी इन टर्म्स ऑफ आर आ चुकी है. आर पावर 4 इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, 1 माइनस 5 इट्स माइनस 4, 5r स्क्वायर है, ये मैंने 4 लिख दिया, 5r स्क्वायर. ऑलराइट,
अरेंज करते हैं, r पावर 4 माइनस 5r स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म की तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा r पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे कॉमन आएगा 1, क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड r स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। r के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा आपके पास r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ये आ रहेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू 2। नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं लेंगे, उसमें कहा हुआ है कि हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, अब इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? अब सपोज करें अगर आपने r को 1 का यहाँ पे प्लेस करें तो ये तो a माइनस ए डी 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर r को 1 नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या लिखी हुई है कि यहाँ पर गिवन दैट ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, तो आपके पास 1 और -1 पे सेम इक्वेशन आएगी, तो इसलिए हम r इक्वल टू 1 को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी r इज इक्वल्स टू 2। जब आपके पास r की वैल्यू आ गई उसको हम यहाँ प्लेस करके d निकाल सकते हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा a r स्क्वायर इज 4 माइनस a इज इक्वल्स टू d, 4a माइनस ए 3a इज इक्वल्स टू d, ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे S20 का, S20 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मतलब 20 अपॉन 2, 2a प्लस 20 माइनस 1 19 एंड d इज वॉट, d इज 3। तो मेरे पास S20 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए, 2 1s are 2, 2 10s are 20, इट विल बी 10, ब्रैकेट इज 2a प्लस 19 टाइम्स 3 इज 57a, ऑलराइट। 57 plus 2 59 and 59a times 10 leads to 590a, that is your S20 और ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इन द फॉर्म ऑफ 2 ब्रैकेट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2 इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो हम भी यही काम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 2 को कॉमन लिया तो बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ऑलराइट। अब मैंने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 ये तो अपनी जगह रहा। रूल क्या होता है कि जो कुछ आपके पास x के साथ लिखा है उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करो और उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब आपकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी x माइनस 2 होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 7 ये आपने सॉल्व किया, सो दैट लीड्स टू पॉजिटिव 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज x स्क्वायर, g ऑफ x इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14। Describe fully a sequence of transformation that maps the graph of y equals to f of x onto the graph of y equals to g of x, making clear the order in which the transformations are applied. Now that condition is very important कि आपने order का यहाँ पर ख्याल रखना है, alright। अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें अगर, तो आपके पास f of x तो है x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो आपके पास g of x है वो आपने ऊपर फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। जरा इसको यहीं पर ऑब्जर्व करें कि अगर मेरा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर वो x माइनस 2 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, प्लस 3 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल, एंड देन 2 का मतलब क्या हुआ, इट्स अ स्ट्रेच। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कह सकता हूँ, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या हुआ भाई, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और ट्रांसलेशन का वेक्टर, क्योंकि x माइनस 2 है इसका मतलब है 2 यूनिट्स राइट पर होगा और y पर मेरे पास होगा 3, ये तो आ गया ट्रांसलेशन। सेकंड क्या हो रहा है, इट्स अ स्ट्रेच, स्ट्रेच कहाँ पर हो रहा है, 2 लिखा है, वर्टिकल एक्सिस पर हो रहा है, स्ट्रेच अक्रॉस y एक्सिस with a factor of 2, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, the circle with the equation x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equals to 85 and the straight line with the equation y equals to 3x minus 20 are shown in the diagram. The line intersects the circle at A and B and the center of the circle is at C. Find by calculation the coordinates of A and B.
तो पहले आपके पास ये सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास y बराबर है 3x माइनस 20। तो जो सर्कल की इक्वेशन है मैं वहाँ पर y की जगह वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। सर्कल की इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 85, और y की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ y की वैल्यू दैट इज 3x माइनस 20। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 22 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 85। आइडेंटिटी एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 टाइम्स 22 इट्स 132x प्लस 22 का स्क्वायर इट्स 484 इज इक्वल्स टू 85। x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर लीड्स टू 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 132 दैट विल बी माइनस 130x प्लस 1 प्लस 484 it will be 485 minus 85 equals to 0. So we got 10x square minus 130x plus 400 is equals to 0. पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देते हैं 10 से, डिवाइडेड बाय 10, तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म कर देंगे इसको आराम से हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 माइनस 5 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. So you got value of x is equals to 5 and x is equals to 8. Alright. y की इक्वेशन क्या थी, y हमारे पास था y is equals to 3x minus 20. तो जब आपने y की जगह x की जगह आपने 5 प्लेस किया तो y is equals to 15 minus 20. It's y is equals to negative 5. तो आपने 8 पुट किया तो 3 8s are 24 minus 20 and y is equals to 4. तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा इट विल बी 5 एंड नेगेटिव 5, दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8,4। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर। अच्छा, अब आप अगर फिगर पे देखें अपने पास, तो मेरे पास a पर y पॉजिटिव है और b पर y नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट हमारे पास विद अ y कोऑर्डिनेट नेगेटिव के साथ आ रहा है, दैट कोऑर्डिनेट इज b एंड दैट कोऑर्डिनेट इज a। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट पार्ट फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच हैज इट्स सेंटर एट c and for which the line with the equation y equals to 3x minus 20 is tangent to the circle. अब देखिए, अभी जो ये लाइन है ये इस पे टेंजेंट थोड़ी है। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन तो सर्कल को खाली एक पॉइंट पे कट करेगी। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ऑलराइट, और मैं यहाँ पर एक दूसरी लाइन प्लॉट कर दूंगा। तो जो लाइन का वो जिक्र कर रहा है वो लाइन कुछ ऐसे पास हो रही होगी, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना क्वेश्चन को काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है। उसने कहा सेंटर सेम है, लेकिन अब जो ये लाइन है ये इस पे टेंजेंट हो गई, तो अब सर्कल की क्या इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर दूसरी बात, आपका सेंटर कोऑर्डिनेट शिफ्ट नहीं कर रहा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या यहाँ से देख सकते हैं आप, x प्लस 1, इसका मतलब जो h होगा दैट विल बी -1 एंड k विल बी 2। तो ये आपके पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, पहली चीज मुझे यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपने निकाला, दैट विल बी 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 5 लीड्स टू 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 माइनस 5 इट्स -1/2। ये तो आपके पास आ गया पॉइंट, ठीक है ना। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरे पास के है, तो ये मेरे पास पॉइंट के आ चुका है। अगर अब मुझे यहाँ पर रेडियस निकालना हो, तो रेडियस क्या है भाई, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी के। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर। तो के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख दूँ यहाँ पर, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 2, -1/2, ऑलराइट। सो इट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 2 -1 होल स्क्वायर प्लस -1/2 -2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 13 प्लस 2 इट विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 -2 लीड्स टू -5/2 होल स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाई 4
If we add them together, that will be 250 divided by 4, which is equals to radius, right? That is the value of radius. लेकिन आपको सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें आपको आर स्क्वायर चाहिए होता है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 250 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 2. अब आपके पास आती है इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है भाई? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. एच कॉमा के का पॉइंट आपके पास गिवन है सेंटर, ठीक है? तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 2. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज दैट शो दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos theta minus 2 sin theta negative sin theta minus 2 cos theta divided by cos theta plus 2 sin theta equals to this one, right? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर LCM ले लेंगे, ठीक है? LCM क्या आ जाएगा मेरे पास? LCM आएगा cos theta minus 2 sin theta and cos theta plus 2 sin theta. जो आपका न्यूमरेटर है sin theta plus 2 cos theta, that will be multiplied with cos theta plus 2 sin theta. अब साइन माइनस का आया, अब कौन आएगा आपके पास? दैट विल बी sin थीटा माइनस 2 cos थीटा. ये किससे मल्टीप्लाई होगा? दैट मल्टीप्लाइज विद cos थीटा माइनस 2 sin थीटा. ऑलराइट, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा. ऑलराइट, बीच में साइन माइनस का, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा. डिनोमिनेटर अभी नहीं लिख रहा, डिनोमिनेटर प्रेजेंट अपनी जगह, उसको हम कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे, वो एज इट इज रहेगा. अब क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखें भाई. आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 5 साइन थीटा कॉस थीटा. ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, ये आपके पास 1 हो जाएगा. दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये आ गया प्लस 2. सॉल्व हो गई इक्वेशन. नेगेटिव साइन अपनी जगह, वहाँ भी ऐसी सॉल्व करेंगे. साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा लीड्स टू 5 साइन थीटा कॉस थीटा. इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. और अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? अच्छा, डिनोमिनेटर में भी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a इज वॉट? a इज कॉस थीटा एंड b इज वॉट? b इज 2 साइन थीटा. ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, अब आपके पास न्यूमरेटर में 5 साइन थीटा गया, 2 प्लस 2 हो गया आपके पास 4. जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, देखें वहाँ पर साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने साइन को रिमूव करना है. तो ये आ रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 और ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दैट विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा. फाइनली क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4. ये आपका आंसर जो आपको शो करना था. एंड सॉल्व द इक्वेशन. अब ये आप पूरा प्रूफ कर चुके हो. 4 डिवाइडेड बाय 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5. रेंज आपको दी है फ्रॉम 0 टू 180. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 4 इज इक्वल्स टू 5 5 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 4 20.
4 plus 20, it will be 24 divided by 25 is equals to cos स्क्वायर थीटा। जब आप रूट लोगे तो पहली बात है आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रूट अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड पर। 24 डिवाइडेड बाई 25 विद द रूट साइन, इट विल बी प्लस माइनस 0.98 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये प्लस माइनस ने क्या इंडिकेट कर दिया, इसने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया। कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और कॉस नेगेटिव मेरे पास सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। अब आपके पास तो खाली सेकंड कोऑर्डिनेट तक की रेंज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं खाली फर्स्ट सेकंड में जाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.98। 0.98 को आपने मेक श्योर कि आपको कैलकुलेटर यहाँ पर डिग्री मोड पर हो। सो दैट इज इक्वल्स टू 11.47 डिग्री। ऑलराइट, ये आपके पास अल्फा आ गया। रफली स्केच करें कि कहाँ कहाँ हमारा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट में जाएगा और फोर्थ में जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 11.47 फॉर द फर्स्ट एंड फॉर सेकंड वन 180 माइनस 11.47। सो थीटा इज 11.47 कॉमा में से माइनस किया, इट्स 168.53 और ये आपके आंसर्स। It's question number 8. The diagram shows the circle with the equation x minus 2 whole square plus y square equals to 8. The chord AB of the circle intersects the positive y-axis at A and is parallel to the x-axis. Find by calculation the coordinates of A and B. A का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास A लाई कर रहा है y एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा। आपके पास जो इक्वेशन है इसमें आप क्या करोगे, सिंपली x को 0 प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज 4 एंड वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्योंकि ए मेरे पास अबव दी एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरे पास 0,2। यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि ये लाइन स्ट्रेट है। क्यों बताया हुआ है? क्योंकि आपके पास ए और बी का y कोऑर्डिनेट सेम है। अब b का y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 2 और a के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 0,2। आपको अब b का x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब b के x कोऑर्डिनेट के लिए मैं कहता हूँ भाई b का x कोऑर्डिनेट मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसको यहाँ पर x कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि b पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो मैं सर्कल की इक्वेशन में अब x ही रहेगा x, लेकिन y की जगह मैं 2 प्लेस कर दूंगा, ठीक है। आ जाए भाई, सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड y इज व्हाट, y इज 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 4। अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो नाउ इट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ऑलराइट, तो x को हम एक दफ़ा प्लस 2 के साथ करेंगे तो दैट विल बी 2 प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस 2 के साथ दैट विल बी माइनस 2 प्लस 2। तो आपके पास एक आंसर तो आ जाएगा 4 और एक आंसर आ जाएगा आपके पास 0। अब जो आपका पॉइंट B है यहाँ पर x 0 तो नहीं हो सकता, तो आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4,2। ये आपका आंसर। इन सेकंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन द शेडेड सेगमेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द कॉर्ड AB इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो जो आपके पास वॉल्यूम आएगा इसका, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है जी। हम एक काम ये करते हैं, अगर हम इसको रोटेट करें तो आपके पास एक सिलेंडर भी तो बनेगा। ये जो आपके पास बेसिकली रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। जब ये रेक्टेंगल आपका रोटेट होगा 360 डिग्री पर तो ये बेसिकली एक सर्कल बनेगा, दैट मीन्स इट विल बी अ सिलेंडर। ये एक ऐसे आपके पास सिलेंडर बन जाएगा इस शेप में। ऑलराइट, जब आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो व्हाट वी नीड टू मेक वाई स्क्वायर द सब्जेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ वाई स्क्वायर बराबर है मेरे पास 8 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर के। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू 0 पे 0 है और b पर x की वैल्यू 4 है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ गई बेटा मेरे पास, 0 से लेके 4।
अब इंटीग्रेट करते हैं ज़रा, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है जी। और लिमिट्स क्या है मेरे पास 0 से लेके 4। जब आपने अपर लिमिट प्लेस की तो 4 4s आर 16 माइनस 4 क्यूब इज 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 स्क्वायर 16 2s आर 32 माइनस लोअर लिमिट मेरे पास 0 हो जाएगा, 16 प्लस 32 इट्स 48 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3। ये जो आपने आंसर निकाला है इसमें बेसिकली ये सिलेंडर का वॉल्यूम भी ऐड हो रहा होगा, ठीक है। अब हम ज़रा सिलेंडर पे बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, अगर ये 0 है ये 4 है तो इस पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। तो आपके पास रेडियस क्या आ गया, रेडियस आपके पास आ गया 2 यूनिट्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं हाइट की। जो आपका सिलेंडर बन रहा होगा बेटा ये पूरा ग्रीन वाली लाइन कवर कर रहा होगा, ठीक है बेटा। तो 2 यूनिट्स ऊपर 2 यूनिट्स नीचे, टोटल हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की मेरे पास, दैट विल बी 2 + 2 इट्स 4। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा लीड्स टू पाई, रेडियस क्या है, रेडियस है 2 स्क्वायर एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज 4। सिंप्लीफाई किया 4 4s आर 16 पाई, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ शेडेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से। अब यहाँ पर मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा पाई, इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका एरिया आया वो कितना आया 48 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, और उसमें से हमें माइनस क्या करना है 16 पाई को। सिंप्लीफाई किया आपने इसको, पाई अपनी जगह, यहाँ पर एलसीएम लिया, लीड्स टू 80/3 माइनस 16 पाई। ऑलराइट, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 80/3 माइनस 16 पाई। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम लोग, एलसीएम ले लिया तो 80 पाई माइनस 16 3s आर 48 पाई डिवाइडेड बाई 3 एंड इट इक्वल्स टू 32 pi divided by 3. That is your final answer. It's question number 9 from the topic functions. Functions f, g and h are defined as follows. F of x is given, g of x is given, h of x is given. First part, solve the equation f of x equals to 0. Give your solution in the form of this. Alright. तो आपके पास कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन सेज f of x is equals to 0. मेरे पास फंक्शन ऑफ x क्या है, ये पूरा है, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, लीड्स टू x minus 4x to the power 1 divided by 2 plus 1 is equals to 0. ये आपके पास एक डिस्गाइज्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम करते हैं सपोजिशन, सबसे आसान होता है, x पावर 1/2 जो लोवेस्ट पावर होती है उसको आप y या कोई भी वेरिएबल ले लो। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर x पावर 1/2 आपके पास y है और मैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर लूँ तो मेरे पास x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर के। ऑलराइट, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर आएगा y स्क्वायर, मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मुझे आंसर देना है रूट की फॉर्म में, सो आई नीड टू अप्लाई क्वाड्रेटिक हेयर। सो इट विल बी y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंप्लीफाई किया, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इज 12 विद द रूट साइन डिवाइडेड बाई 2। रूट 12 क्या होता है, रूट 12 को अगर मैं लिखूं अंडर रूट 4 इंटू 3, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 अपनी जगह ऐसे ही रहा। तो ये हमारे पास रूट 12 को लिखने का तरीका। तो 4 अपनी जगह बेटा, प्लस माइनस अपनी जगह, 12 की जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये तो y का आंसर आया। सपोजिशन क्या की थी हमने, सपोजिशन की थी x पावर 1/2 इज इक्वल्स टू y। x पावर 1/2 और y की जगह क्या आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। आपको तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू,
अब चूंकि प्लस माइनस से स्क्वायर कर दिया, मेरे पास प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 2s are 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर इज 3। सो 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये आपके पास आपके x का आंसर। पार्ट बी, given that f of x is equals to g of h of x, find the values of m and n। ऑल राइट, कंडीशन लिख देंगे पहले। आपके पास f of x बराबर है g of h of x के, कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। f of x क्या आया था हमारे पास, इट्स x माइनस 4x टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू g ऑफ h का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारे पास g का होगा। तो g का फंक्शन मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, m और x की जगह मैं खाली ब्रैकेट बना रहा हूँ, mx स्क्वायर प्लस n। ये g ऑफ h का फंक्शन में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर h का फंक्शन आ जाएगा, दैट मीन्स x टू द पावर 1/2 माइनस 2। ऑल राइट, ये मेरे पास आ गया g ऑफ h ऑफ x। अब मैं राइट साइड पर पहले लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा m x स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 2 2s are 4 x पावर 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये मेरी आइडेंटिटी लग गई बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस n अपनी जगह। अगर मैं m को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, m x माइनस 4 m x टू द पावर 1/2 प्लस 4m प्लस n, और लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास, x माइनस 4x 1/2 प्लस 1। अब जो काम है आपका वो किस तरह हो जाएगा, अब काम आपका शुरू हो जाएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप ज़रा गौर से देखें। मेरे पास लेफ्ट साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो m है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। सो वी गॉट m इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास m का आंसर आ गया। अब आप अगर n को देखें तो n मेरे पास x पे लाई नहीं कर रहा, n मेरे पास कांस्टेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं 4m प्लस n कांस्टेंट को इक्वेट करूंगा कांस्टेंट से। मैं कलर कर दूं कि जिसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ, 1 को इक्वेट कर रहा हूँ मैं 4m प्लस n से। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4m प्लस n। m तो मैं निकाल चुका हूँ, m मेरे पास 1 है, तो दैट विल बी 4 प्लस n, और n का आंसर आ जाएगा मेरे पास -3। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर a ऑफ रेडियस 5 एंड सर्कल b ऑफ रेडियस 8। दोनों के आपको रेडियस मालूम है। Circle touches at the point C so that ACB is a straight line. You have a straight line here. The tangent at the point D on the smaller circle intersects the larger circle at E and passes through B. जो tangent बन रहा है आपके पास स्मॉल सर्कल पे, वो बड़े वाले सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट E। Find the perimeter of the shaded region. अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सवाल ये है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स की बात समझ में आती है, बट विच साइड्स, कौन सी साइड्स का सम होता है? तो आपकी जो शेडेड साइड्स हैं, मैं शेडेड साइड्स को अगर शेड करूं तो ये एक लेंथ आ रही है CE की, DE की लेंथ चाहिए मुझे, और मुझे EC की लेंथ चाहिए। तो मेरे पास 3 लेंथ्स जो मुझे चाहिए होंगी, दैट इज CD, दैट इज DE एंड दैट इज C। आपको ये पता होगा कि क्या चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 3 लेंस मुझे चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब देखते हैं। आपके पास 90 डिग्री है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास A से लेके D तक की लेंथ क्या होगी, ये 5 होगी। क्यों 5 होगी भाई, रेडियस है, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी मेरे पास, ठीक है। ये ट्राइंगल अगर मैं अपने पास सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, सिर्फ ट्राइंगल। ये D पॉइंट, ये A पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट B। 8 + 5 इट्स 13, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 19। अब जैसे ही आपने राइट एंगल ट्रायंगल को देखा तो आपके लिए चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर एंगल A चाहिए, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। मुझे ये एंगल चाहिए, लेट्स कॉल दिस एंगल इज x। सो माई इक्वेशन विल बी साइन x, नॉट साइन, इट विल बी हाइपोटेन्यूज, एंड ये मेरे पास एडजेसेंट है तो मुझे कॉस लगाना पड़ेगा। So that will be cos angle x is equals to adjacent is what 5 and hypotenuse is what, it's 13. So I can get the value of x here. So that will be equals to 1.176 रेडियन। ऑलराइट, मेक श्योर कि आपका आंसर रेडियन में आए, क्योंकि हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे सर्कल आर्क लेंथ का s इज इक्वल्स टू r थीटा, वो सिर्फ रेडियन में अप्लाई होता है। अब मेरे पास यहाँ पर पहली लेंथ आ गई, दैट इज CD s इज इक्वल्स टू r थीटा,
एस मुझे निकालना है, आर मेरे पास 5 और थीटा मैं निकाल चुका हूँ 1.176। सिंप्लीफाई किया इन दोनों को एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ सी डी, इट्स 5.88 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पहली चीज़ आ गई सी डी। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई सी और डी। तो पहले हम ई सी से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे ये बी का एंगल चाहिए होगा जो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। लेट्स कॉल दिस एंगल वाई। अब वाई के लिए क्या होगा, आपके पास दोनों को आपने ऐड करना है और आपने 180 में से माइनस करना है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हाट वी आर डूइंग एक्स प्लस 90 इज व्हाट पाई ओवर 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 इज व्हाट पाई। एक्स आप निकाल चुके हो, इट्स 1.176 प्लस पाई ओवर 2 को हम कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू पाई। तो मेरे पास y का आंसर आएगा 0.395 रेडियन। ये आपके पास y का आंसर। जब आपके पास ये एंगल y आ गया तो अब आप आर्क लेंथ निकाल सकते हैं BE की। कैसे निकाल सकते हैं, वही फार्मूला s इज इक्वल्स टू आर थीटा। मेरे पास r की वैल्यू कितनी है, इट्स 8 एंड थीटा इट 0.395। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3.16 सेंटीमीटर। ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई सी की। अब बची आपके पास डी ई की लेंथ। डी ई कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। पहले हम डी से लेके बी तक की लेंथ निकालेंगे, उसमें से हम ई से लेके बी तक की लेंथ को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहला काम है ई बी निकालना, सॉरी डी बी। अब अगर आपने डी बी की लेंथ निकालनी है और ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट विल बी 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। आपके पास बी डी की लेंथ आ जाएगी 12। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास ये पूरी लेंथ 12 आ चुकी है और मेरे पास ये लेंथ क्या होगी, ये मेरे पास 8 होगी रेडियस की वजह से। तो आप अब डी ई की लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। सो 12 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 4। आपके पास सारी लेंथ आ चुकी हैं। अब हमारे पास पेरीमीटर का आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है, सारी लेंथ को ऐड किया 5.88 प्लस 3.16 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 5.88 प्लस 4 इट इज इक्वल्स टू 13.04। ये आपका आंसर आ गया पेरीमीटर का। इन पार्ट बी इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बहुत सिंपल है, पहले वो समझिएगा। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और उस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, area of small sector minus area of large sector is equals to area of shaded portion। ऑलराइट, ये मेरी वर्किंग स्ट्रेटेजी आ गई। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस और हाइट बिल्कुल दिया हुआ है, एक 5 है और एक आपके पास 12 है, दोनों निकाल चुके हैं हम। ये आ गया 5, ये आ गया 12, सिंप्लीफाई किया, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 6 5s are 30। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ चुका है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का भाई, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। आर क्या है आपके पास, 5 है और थीटा आप निकाल चुके थे जो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू थी जो कि आई थी आपके पास 1.176। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हम निकाल चुके हैं 1.176 इन पार्ट ए, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर अब आ जाएगा, सिंपली मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 25 टाइम्स 1.176 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ 14.7। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा स्मॉल सेक्टर का 14.7। इसी तरह एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, सेम फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर कितना है मेरे पास, 8 है और थीटा मैं निकाल चुका हूँ y की वैल्यू जो कि आपके पास आई थी, y का आंसर आया था 0.395। ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 0.395 पार्ट ए में निकाल चुके हैं। अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट।
तो दैट विल बी इक्वल्स टू 64 8 का स्क्वायर टाइम्स 0.395 एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू 12.64। ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपने एरिया ऑफ शेडेड की इक्वेशन टॉप पे लिखी है उसमें क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कितना आया आपके पास 30, उसमें से आपने माइनस किया 14.7 माइनस किया 12.6, सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू 2.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर। Question number 11, it is given that a curve has equation y equals to k times 3x minus k to the power minus 1 plus 3x, where k is the constant. Find in terms of k the value of k which there is a stationary point. ये आपके पास था एक कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने dy by dx निकालना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। हम भी यही काम करते हैं। हमारे पास y की इक्वेशन क्या है, y equals to k times 3x minus k to the power minus 1 plus 3x। अब आपने इसको डेरिवेट करना है। याद रखिएगा कि आपके पास k एक कांस्टेंट है, k एक नंबर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हम इसको डेरिवेट करते हैं, dy by dx की अपनी जगह रहेगा, ये डेरिवेट होगा। पहले पावर लिखेंगे, फिर पावर में से हमने 1 को माइनस किया, फिर जिस फंक्शन पे पावर है उसका डेरिवेटिव, तो ये पूरा डेरिवेट हो गया प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा k माइनस 1 और 3, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस के टू द पावर 2। क्या किया, ये पावर नेगेटिव थी, नीचे लेके गया तो पॉजिटिव हो गई और प्लस 3 अपनी जगह, और कंडीशन के हिसाब से dy by dx तो 0 होगा। अब आपके पास ये प्लस 3 यहाँ पर आके माइनस 3 हो जाएगा। सो माइनस 3 इज इक्वल्स टू k टाइम्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस के एंड इट्स होल स्क्वायर। 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से आगे तो ये सेम ब्रैकेट आ जाएगा। 3x माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर आपने क्या नहीं करना, आपने यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं करनी, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, यू नीड टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या बचेगा, 3x माइनस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के, ये आपके पास बचेगा। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के। ये वाला माइनस के जब राइट पर गया दैट विल बी प्लस के, और अब आपके पास सिंपल 3 डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के प्लस के डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आंसर। In the next part it says the function f has the stationary value at x equals to a and is defined by this function y. Find the value of a and determine the nature of the stationary value. यहाँ पर मैंने पार्ट ए की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अगर आप पार्ट ए की इक्वेशन को और उसको कंपेयर करें तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे k की जगह 4 दिया हुआ है। ऑलराइट, क्या किया हुआ है, मुझे k की जगह 4 वैल्यू दे दी है, और मैं लास्ट पार्ट का आंसर इन टर्म्स ऑफ k निकाल चुका हूँ। ये मेरे पास आंसर आया था प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने x की जगह प्लेस करना है a, प्लस माइनस अंडर रूट के की जगह मेरी वैल्यू आ चुकी है 4, जो मैंने रियलाइज कर लिया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो a इज इक्वल्स टू 4 का रूट क्या हुआ 2, तो एक दफ़ा प्लस 2 ले लेता हूँ मैं, एक दफ़ा माइनस 2 ले लेता हूँ। प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये भी मेरे पास a की वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाई किया आपने, ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू 6/3 2, और a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन जो हम कंसीडर करेंगे वो इसको कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको x के बारे में कहा हुआ है दैट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ये वैल्यू हमारे पास लेस देन हो गई है 3/2 से, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द वैल्यू। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने निकालनी है स्टेशनरी वैल्यू। उसके लिए आपको चाहिए होगा डेरिवेटिव। अच्छा, पहला डेरिवेटिव हम कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपके सामने आ चुका है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएट किया था इसको। हमें क्या करना है, हमें तो अब इसको दोबारा से डेरिवेट करना है। थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या कि आपको यहाँ पर k की वैल्यू अब पता है, तो k नहीं होगा मेरे पास, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मैं ज़रा k को रब कर दूँ यहाँ पर, और इसकी जगह मैं वैल्यू प्लेस कर दूँगा इसकी, जो कि हमने शुरू में हाईलाइट कर दिया था कि ये वैल्यू हमारे पास 4 है। ऑलराइट, अब जब मैं इसको डबल डेरिवेट करूँगा उससे पहले मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैं 4 माइनस 3 आ जाएगा 12, 3x माइनस k की जगह आ जाएगा 4 होल पावर माइनस 2 प्लस 3। अब मेरे पास ये डबल डेरिवेट के लिए रेडी हो गया।
सो y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -12। वही काम करेंगे, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो और 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सॉल्व भी करूँगा और x की जगह मैंने पुट करना है 2, तो ये आ रहेगा माइनस माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 टू द पावर क्यू। अब आप ज़रा एक बात बताएं, जब आप यहाँ पर x की जगह 2 प्लेस करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? देखते हैं। 3 2 6, 6 माइनस 4 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा क्या, 24 डिवाइडेड बाय 8। ऑलराइट, कहाँ पर? जहाँ पर आपने x की जगह 2 प्लेस किया, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपके पास क्या आ रहा है, नेचर क्या बताओगे कि इसका आपके पास मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, ये इसका आंसर। ऑलराइट, पार्ट सी, द फंक्शन g is defined by g of x is equals to negative 3x plus 1 power minus 1 plus 3x for x is greater than equal to 0. Determine, making your reasoning clear, whether g is an increasing function or decreasing function or neither. ऑलराइट, पहली बात आप ज़रा कंपेयर कीजिएगा, आपके पास ये इक्वेशन और जो आपको ये इक्वेशन पार्ट बी में दी हुई थी, इसमें क्या चीज़ आपको सेम नज़र आ रही है? तो आपको ये नज़र आएगा कि यार मेरे पास जहाँ पर के आ रहा था फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पर अब क्या आ गया, वहाँ पर अब -1 आ गया। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर ली मैंने कि मेरे पास के की वैल्यू यहाँ पर -1 है। कैसे है भाई, दोबारा देखिएगा। देखिए के मेरे पास क्या था, आउटसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पर ये वैल्यू के थी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रही है, -1 और माइनस +1 हो रहा है। तो इस तरह मुझे पता लगा कि मेरे पास के की वैल्यू नेगेटिव 1 आ चुकी है। अब आपको बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मुझे डेरिवेट फाइंड करना है। ऑलराइट, मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास, इट इज़ -3x प्लस 1 टू द पावर -1 प्लस 3x। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो ऐसा आएगा, -3 पहले पावर लिखें, सॉरी ये आएगा मेरे पास माइनस, पहले पावर लिखें, फिर पावर में से आपने 1 को माइनस कर दिया, और फिर जिस फंक्शन पे पावर है उसको डेरिवेट किया, एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3। अरेंज करता हूँ मैं इसको, तो ये आ रहेगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब ज़रा सुनने वाली बात है इंपॉर्टेंट, जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज़ योर dy ओवर dx। ऑलराइट, अब आपका ये फंक्शन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये देखना है। आपको यहाँ पर बोला हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी हुई है यहाँ पर कि क्या x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पर x से बड़ी कोई भी वैल्यू प्लेस करोगे तो क्या आंसर आपका पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? मान लो कि आपने x को 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, क्योंकि 0 से छोटा तो पुट ही नहीं करोगे, और अगर कर भी दो तो यहाँ पर स्क्वायर है जो इस पूरे को पॉजिटिव कर देगा। ऑलराइट, तो आपके पास dy ओवर dx का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वी हैव अ मिनिमम फंक्शन, ऑलवेज, हमेशा हमारे पास मिनिमम फंक्शन आएगा, और यही इसका आंसर है।